नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वैसे तो लोकसभा चुनाव लड़ने के हजारों दावेदार हैं, सैकड़ों संभावित उम्मीदवार हैं, हर जाति मजहब के नेता हैं, लेकिन सबसे चर्चा में हैं केवल भूमिहार नेता। आधा दर्जन भूमिहार नेता लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा में हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा चर्चा में आई बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी मुंगेर सांसद बीना देवी। दरअसल जैसे नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए, मुंगेर सीट से उनके सबसे करीबी नेता ललन सिंह के मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई। इस बीच नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच बढ़ती नजदीकी से अपनी सीट छिन जाने की आशंका से परेशान बीना देवी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस कदर मोर्चा खोल दिया कि सुर्खियों में आ गई। उनकी वजह से सूरजभान सिंह पति होने के नाते और ललन सिंह मुंगेर सीट के दावेदार होने के नाते चर्चा में आ गए। अनंत सिंह ललन सिंह के सबसे करीबी माने जाते रहे हैं। ललन सिंह हाल के दिनों में उनके साथ कई कार्यक्रमों में भी देखे गए थे और फिर से अनंत सिंह के जेडीयू में आने की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन इस बीच अनंत सिंह के विरोध में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अनंत सिंह के जेडीयू में वापसी का जोरदार विरोध शुरू कर दिया। फिर क्या था, नीरज कुमार भी चर्चा में आ गए। नीरज भी भूमिहार जाति से आते हैं। नीरज कुमार ने विरोध की शुरुआत की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर में भी अनंत सिंह गिर गए। उन्हें लगा कि अब अनंत सिंह को पार्टी में लेने से फजीहत हो सकती है। फिर क्या था, उन्होंने अनंत सिंह को भाव देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अनंत सिंह की गैरकानूनी कामों को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। कथित गैरकानूनी काम जो उन पर आरोप लगते रहते हैं, उनके हाथी को लेकर, उनके घोड़े पशुओं को लेकर। जब ललन सिंह को लगा कि नीतीश कुमार अनंत सिंह को जेडीयू में वापस लेंगे नहीं, तो उन्होंने भी अनंत सिंह को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो अनंत सिंह को बेहद नागवार गुजरा। उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन अनंत सिंह को जब लगा कि ललन सिंह की नाराजगी की वजह से उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का पोस्टमार्टम शुरू हो सकता है, तो उन्होंने ललन सिंह के संभावित कानूनी हमले के पहले ही अपने डिफेंस में ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मुंगेर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अनंत सिंह महागठबंधन से टिकट लेने के लिए कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। अखिलेश सिंह की तरफ से आश्वासन मिला तो अनंत का मन और बढ़ गया। उन्होंने महागठबंधन से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लालू यादव कहीं विरोध न करें, लालू यादव की तारीफ करनी शुरू कर दी। दूसरे भूमिहार नेता हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार जहानाबाद के सांसद हैं। अरुण कुमार कभी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ तो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ, और हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हो जाने को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि वो भी महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक नए युवा भूमिहार नेता का नाम भी चर्चा में आ गया है, जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा। राहुल शर्मा घोसी से विधायक हैं और जहानाबाद से लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। अब देखना यह है कि लालू यादव, अरुण कुमार और राहुल शर्मा में से किसको चुनते हैं। और दूसरे युवा भूमिहार नेता जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो हैं कन्हैया कुमार। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार वाम दलों के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं बेगूसराय से। हाल के दिनों में बेगूसराय से चुनाव लड़ने को लेकर कन्हैया सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य भी बिहार में लालू यादव पर निर्भर करेगा। सबसे खास बात यह है कि पिछले चुनाव में एनडीए के पक्ष में गोलबंद भूमिहार समाज के ज्यादातर नेता इस बार बदले राजनीतिक माहौल में भी एनडीए से ज्यादा लालू यादव के टिकट पर चुनाव लड़ने को बेताब हैं। तो आपको हमारा यह कार्यक्रम अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी सभी खबरें, खासकर राजनीतिक खबरें जो इतनी सटीकता से, इतनी बिल्कुल तथ्यों के साथ हम दिखाते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सहयोग और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।